दीपक, अवैध शराब कारोबार को लेकर योगेंद्र तिवारी से ईडी पूछताछ कर रही है। 14 दिनों की रिमांड अवधि मांगी गई थी, 8 दिनों की रिमांड अवधि मिली और इस दौरान कई सवालों के जवाब ईडी को चाहिए थे। लेकिन जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि सहयोग जो है योगेंद्र तिवारी ने नहीं किया है और ऐसे में ईडी जो है वो और भी रिमांड अवधि की मांग कर सकती है। फिलहाल आपके पास और क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए शराब घोटाला का जो मामला है छत्तीसगढ़ दिल्ली होते हुए रांची पहुंचा और 23 अगस्त को योगेंद्र तिवारी और उनके करीबियों के अलग अलग ठिकानों पे एक साथ ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज ईडी को हाथ लगा था, जिसके आधार पर पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था और ईडी दफ्तर बुलाया गया था। कई बार पूछताछ हुई और बीते 19 अक्टूबर को एक लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसके ठीक दूसरे दिन यानी कि 20 अक्टूबर को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया और पेशी के दौरान पूछताछ के लिए रिमांड पिटीशन देकर 14 दिनों की रिमांड की मांग ईडी ने किया था, जिस पर पीएमएलए की विशेष अदालत ने 8 दिनों की मंजूरी दी थी और 8 दिनों तक लगातार उनसे पूछताछ हुई। लेकिन पूछताछ में जो ईडी के द्वारा जो सवाल योगेंद्र तिवारी से किया गया उसका ठीक तरीका से कह सकते हैं कि जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया और जो पूछताछ में जो जानकारी ईडी को मिला है उसके आधार पर अगर आप बात करें तो लगभग 3 दर्जन ऐसे कंपनी है जिसके माध्यम से लेन देन का जो है मामला जो सामने आया है और ये तमाम जो पूछताछ में जो भी बातें सामने आई है ईडी के द्वारा जो भी सवाल किया गया था योगेंद्र तिवारी से उनके द्वारा क्या कुछ जवाब दिया गया है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के वो अदालत में वो पेश करेगी दस्तावेज के साथ जो पूछताछ में जो बातें सामने आई है। लेकिन अब तक की जो 8 दिनों की पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ जानकारी मिला है ये तो अदालत को ईडी के द्वारा दिया ही जाएगा, लेकिन ये भी संभावना है कि और भी रिमांड बढ़ाने की मांग जो है ईडी कर सकता है। क्योंकि 14 दिनों की मांग हुई थी उसमें 8 दिन मिला था, तो वैसे में रिमांड बढ़ाने की मांग की जा सकती है ताकि उनसे और भी चीजें उगलवाई जा सके, पूछताछ की जा सके। जिस तरीका से झारखंड प्रदेश में शराब घोटाला हुआ है और ये बातें पूछताछ में ईडी को सामने आया है कि प्रेम प्रकाश जो पावर ब्रोकर के नाम से प्रसिद्ध है, अवैध खनन मामले में वो पहले से जेल में बंद है और फिर जमीन घोटाला मामले में भी उस ईडी ने उसे आरोपी बनाया है। तो उनके सहयोग से राज्य के 19 जिला में शराब का जो ठेका है योगेंद्र तिवारी को मिला था और इसके लिए उन्हें कह सकते हैं कि सफेद पोस्टों का भी सहयोग मिला था और वैसे में उनके द्वारा जो अर्जित आय है उस आय को भी जो है वो इंक्लूड ईडी के द्वारा किया गया है। तो पूरे राज्य में जिस तरीका से अवैध तरीका से शराब का कारोबार हुआ है उनके द्वारा किया गया है और इतना ही नहीं, शराब का ही मामला नहीं है बल्कि अवैध तरीका से कोयला का भी तस्करी उनके द्वारा किया गया, बालू का अवैध तरीका से तस्करी किया गया और उनसे जो अर्जित आय है उस आय को कहीं ना कहीं वो शराब के कारोबार में इन्वेस्ट किया है। तो कई सेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने का जो आरोप है और उसी के तहत ईडी ने उसे गिरफ्तार किया है और लगातार 8 दिनों तक पूछताछ उनसे की जा रही है। आज रिमांड अवधि खत्म हो रहा है, लिहाजा पीएमएलए की विशेष अदालत में उसे पेश किया जाएगा। पेशी के दरमियान आप देखना होगा कि क्या रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी के द्वारा अदालत से की जाती है। अगर रिमांड बढ़ाने की मांग की जाती है तो कितने दिनों की जाती है और अदालत से कितने दिनों की मंजूरी मिलती है, ताकि आगे अभी तक 8 दिनों तक पूछताछ हुई है, आगे भी उनसे पूछताछ में कई जो जानकारी है वो ईडी को मिल सके। तो ये तमाम चीजें हैं, उसको अब देखना होगा कि जब पीएमएलए की विशेष अदालत में आज जब पेश किया जाएगा तो उस दरमियान क्या कुछ रिमांड पिटीशन देकर के रिमांड की मांग ईडी के द्वारा किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से झारखंड प्रदेश में शराब का अवैध तरीका से खेल हुआ है, एक बड़ा राजस्व को भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार को क्षति पहुंचाई गई है और 19 जिला में जो उनके द्वारा अवैध तरीका से सिंडिकेट बना करके शराब का कारोबार किया गया और उससे जो अर्जित आय है उससे सेल कंपनी के माध्यम से पैसा को इन्वेस्ट करने की कोशिश की गई, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। तो इन तमाम आरोपों को लेकर के ईडी के द्वारा लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और आज लिहाजा उनका आज रिमांड की जो अवधि है वो खत्म हो रहा है। तो अब पीएमएलए की विशेष अदालत में जब उन्हें पेश किया जाएगा तब देखना हुआ कि रिमांड पिटीशन देकर के रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी के द्वारा की जाती है या फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है। जी
बिल्कुल दीपक, अब ये देखने वाली बात है क्योंकि जिस तरीके से 8 दिनों तक पूछताछ हुई है, टाल मटोल कर योगेंद्र तिवारी ने जवाब दिया है, कुछ अहम सबूत ईडी के हाथ अब तक नहीं लगे। इस वजह से हो सकता है कि ईडी और भी रिमांड अवधि की मांग करे और आज पीडी जो है पीएमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान अपने इस रिमांड अवधि की मांग रखे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।